ठीक है। पेज नंबर 117, एनपीओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है एज पर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेम पैटर्न में। इसमें कैसा रहता है, इसमें एडजस्टमेंट कुछ दिया नहीं रहता है, इस पैटर्न में तुम लोग एडजस्टमेंट दिया रहेगा और तुम लोगों को ऐसा सॉल्व करना है। ठीक है। तो अभी ध्यान दो, इस सम में थोड़ा इसका मेथड सेम ही है, मतलब जैसा करते हैं, लेकिन इसका एडजस्टमेंट अलग तरीके से दिया है। तो कैसा समझने का पहले ध्यान दो। मैं ऑडिबल हूँ? एम ऑडिबल? या। ओके। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू राधा कृष्णन चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक करंट ईयर कौन सा होएगा? ईयर एंडिंग बोल रहा है, 31 मार्च 2020 बोला है, तो करंट ईयर कौन सा होएगा? 1920। 1920। 1920। देखो ना, यहाँ पर एंड कभी हो रहा है 2020 ना, मार्च में, तो चालू कभी हो रहेगा? अप्रैल में ना, 1 अप्रैल 2019 से। तो यहाँ पर आके क्या कर रहा हूँ मैं, पहले मैं यहाँ पर आके लिख रहा हूँ कि सर करंट ईयर मेरे को पता है कि करंट ईयर क्या है, 19 एंड 20, बराबर। तो लास्ट ईयर क्या आएगा फिर? 1819। 18-19, बराबर, सुपर। इसमें किसी को डाउट है सर कैसे आया 18 एंड 19? ये समझा? ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को समझ में आ गया ना, तो ये पूरा सम अपने को इजी जाने वाला है। ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं समझा वो पूछो मेरे को। समझा? ठीक है। अभी यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब यहाँ पर रिसीट दिया और यहाँ पर क्या दिया है, पेमेंट। उस दिन मैं डिस्कस किया था सर, रिसीट रहेगा तो नॉर्मली इसको इनकम एंड लाइबिलिटी जैसा ट्रीट करना। ठीक है। और अगर पेमेंट दिया रहेगा तो एक्सपेंस या असेट की तरह इसको ये करना। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर तुम लोगों को जो भी वैल्यूज दिए यहाँ पर, ये सब पेमेंट वाले, और ये वाले मेरे कौन से है, रिसीट वाले। अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट, लिख के रखो। एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। मतलब ये जितने भी तुम लोग यहाँ पर वैल्यूज दिए हैं ना, ये सब क्या है, तुम्हारे एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है। क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर 1 अप्रैल 2019। ये मेरा क्या है, इसके ऊपर लिख के रखो ओपनिंग बैलेंस। ये जो 1 अप्रैल 2019 है, मेरा क्या है, ओपनिंग है। ठीक है। और 31 मार्च 2020 क्या है, मेरा क्लोजिंग है। लिख के रखो, ये वाला मेरा क्या है, ओपनिंग, और ये वाला मेरा क्या है, क्लोजिंग। ये लिख के रखो। ठीक है। ये मेरा ओपनिंग है, ये मेरा क्लोजिंग है। मतलब ये जो वैल्यू दिया है ना इधर के, ये सब जो दिख रहा है तुम लोगों को 19 के, ये सब मेरे लास्ट ईयर वाले फंडे। ठीक है। और ये जो 31/3/2020 जो दिया है, वो करंट ईयर के वैल्यू है, मतलब साल खत्म हो रहा है तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि एडजस्टमेंट किस किस पे बोला है। पहला बोला है सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू मतलब मिला नहीं, मिलना बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन पे आओ यहाँ पर और एक स्टार मार्क करो कि इस पे एक एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, वापस देखो, सब्सक्रिप्शन में दूसरा एडजस्टमेंट दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस पे वापस सब्सक्रिप्शन पे आके और एक स्टार मार्क करो ताकि समझे कि दो एडजस्टमेंट दिया है सब में। फिर क्या दिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पर देखो कुछ परचेज किया है क्या मैंने स्टॉक ऑफ मेडिसिन का? हाँ, स्टार्टिंग में दिख रहा है तुम लोग मेडिसिन परचेज। तो इसके बाजू में आके एक स्टार मार्क करो ताकि समझे कि इसमें एडजस्टमेंट है। समझा है किसी को कि नहीं समझा, बोलो। ठीक है। फिर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ए, इक्विपमेंट मेरा असेट है कि लाइबिलिटी से? इक्विपमेंट एसेट्स। assets। असेट्स। असेट है तो इसके बाजू में असेट, और यहाँ पर चेक करो कुछ है क्या एडिशनल परचेस। हाँ, हुआ है, दिख रहा है क्या, बाय इक्विपमेंट करके। तो इसके बाजू में लिख के रखो ऐड करके, मतलब तुम लोगों को समझना चाहिए कि परचेस किया। सर परचेस क्यों? भाई देख, इधर यहाँ पर पेमेंट दिया है, मतलब पैसा गया है और तुम लोग ने इक्विपमेंट परचेस की हो यहाँ पर। समझो, इतना पैसा जा रहा है बाहर मतलब मैंने कुछ चीज परचेस किया है, और पैसा आ रहा है मतलब कुछ चीज बेचा है मैंने, या फिर कुछ इनकम है, या फिर मेरा डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग मेरा क्या है, असेट। और यहाँ पर कुछ दिया है क्या बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट? कुछ नहीं ना। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, कैपिटल फंड। सर कैपिटल फंड मेरा क्या एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। लाइबिलिटीज तो बाजू में लिख दो एल करके, कैपिटल फंड के बाजू में। नेक्स्ट क्या दिया, 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज माय असेट ना। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है वो। और यहाँ पर चेक करो कुछ है क्या इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फिलहाल, फिलहाल तो कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इसको स्टार मार्क करके रखो, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं इसको क्या हुआ है इधर सिनेरियो। ये समझा, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है। नहीं सर। पहला की किसमें दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है। तो मेरे को एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन किधर आएगा? पहले देख लेते किधर क्या आता है। पेमेंट बाय मेडिसिन परचेस किधर आएगा, खर्चा है, एक्सपेंस है मेरा, तो इसके बाजू में लिख दो एक्सपेंस करके। फिर बाय जनरल एक्सपेंसेस, ए नाम से एक्सपेंसेस लग रहा है तो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। फिर सैलरी, सैलरी मतलब क्या, एक्सपेंस, तो ये भी मेरा एक्सपेंस में जाएगा, छोटा मोटा खर्चा। फिर बाय स्टेशनरी बोला है तो ये भी मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस लिख दो ई करके बाजू में। फिर बाद में क्या दिया है, बाय एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, नाम से एक्सपेंस है तो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में। ठीक है। बाय सर्जिकल एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, देखो इधर एक्सपेंस दिया है तो नाम से एक्सपेंस है तो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में। ठीक है। बाय इक्विपमेंट, ए इक्विपमेंट तो मेरा असेट है ना। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्या, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्या क्या दिया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बराबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 960 और 13,000 जो दिया है वो मेरा किधर जाएगा, असेट में। सर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक तो असेट ही होता है ना मेरा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, ए ओपनिंग को इग्नोर करने का बराबर। हमेशा याद रखो कैश का जो ओपनिंग दिया रहता है ना वो नॉर्मली इग्नोर होता है, तो इसको यहाँ पर ऐसा क्रॉस मार दो, कैश को क्रॉस कर दो कि ये अमाउंट नहीं आएगा, नहीं तो तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग ये लिख के आ जाओगे। सब्सक्रिप्शन किधर आएगा, इनकम। अब यहाँ पर क्या दिया है, ए डोनेशन दिया है, डोनेशन के बाजू में क्या लिखा है, जनरल, तो ये किधर आएगा, जनरल डोनेशन रहेगा तो अपना इधर किधर जाएगा, इनकम। 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 ये मैंने उस दिन बताया था कि सर जनरल डोनेशन रहेगा तो वो इनकम में जाता है। ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन रहेगा तो लाइब्रेरी, स्पेसिफिक मतलब क्या, डोनेशन के आगे लिखा रहेगा, आगे या पिछू लिखा रहेगा, लाइब्रेरी डोनेशन, बिल्डिंग डोनेशन, बुक डोनेशन, तो समझ जाना स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटीज। कुछ भी नहीं दिया है, जनरल है, तो कहाँ जाएगा मेरा, इनकम। नेक्स्ट क्या है, टू इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, ए इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इनकम ना, रिसिप्ट का मतलब इनकम होता है नॉर्मली। ठीक है। फिर बाद में टू प्रोसीड फॉर चैरिटी शो, किधर दिया है, रिसिप्ट में दिया है तो किधर आएगा, इनकम में ना। एक्सपेंस में दिया तो एक्सपेंस में लिखो, इनकम में दिया है तो इनकम में आएगा। दिस इज क्लियर, फाइन। अभी पहला एडजस्टमेंट किस पे बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन। तो मेरे को एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन है कितना मेरा यहाँ पर सब में, 52,000। यहाँ पे क्या लिखा हमें, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है। कभी भी एनपीओ करोगे तो बेसिक चीज याद रखना, मैंने उस दिन डिस्कस किया था क्या, ये लिखना आउटस्टैंडिंग और एक होता है एडवांस। ठीक है। यहाँ पर आगे क्या लिखने का, करंट ईयर और एक मेरा होता है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर या फिर तुम्हारे हिसाब से प्रीवियस ईयर, जैसा तुम लोग को इजी लगे। ठीक है। सर करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एड। ठीक है। और अगर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या होगा, लेस। ये फॉर्मेट याद है। नॉर्मली करंट ईयर में एडवांस अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और लास्ट ईयर करेगा तो क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं ना। ये हमेशा याद रखो, लिख के रखने का, ये फंडा जो भी है ना, ये लिख के रखने का। ठीक है, ताकि तुम लोग को इजी पड़े। सर फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर में तो ऐड ही करते हैं ना आउटस्टैंडिंग को, और एडवांस प्रीपेड या प्री रिसीव रहेगा तो उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लगाओ। और अगर लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर करेगा तो टोटली ऑपोजिट हो रहा है, देखो यहाँ पर, इधर से इधर ऑपोजिट। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर करंट ईयर कौन सा है मेरा, 99-20 बराबर। और यहाँ पर लास्ट ईयर कौन सा है, 18 एंड 19। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 18, सॉरी 18 एंड 19। और करंट ईयर मेरा क्या हो जाएगा, 19 एंड 20। दिस इज क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वेदिका, ये जो डेट दिया है 1/4/2019, ये लास्ट ईयर है कि करंट ईयर है?
लास्ट ईयर। बराबर। तो ये मेरा लास्ट ईयर हो जाएगा, तो इसके ऊपर ऐसा लिख के रखो लास्ट ईयर करके। और तो फिर 31 मार्च 2020 क्या हो जाएगा, मेरा करंट ईयर हो जाएगा ना। समझा। तो पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है सर, सब्सक्रिप्शन ड्यू क्या बोल रहा है, 310 रुपया। ये लास्ट ईयर का है ना। तो हम लोग ने यहाँ पर लिखा सर सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, दिख रहा है लेस ना। तो यहाँ पर आके क्या करूंगा मैं, लेस करके लिखूंगा आउटस्टैंडिंग। कभी का है 18 एंड 19, कितना वैल्यू दिया है 310, बराबर। 310। इसमें किसी को डाउट, कितना आएगा वैल्यू। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू। ये जो 350 है वो तो करंट ईयर का है ना, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था ये मेरा लास्ट ईयर है और ये मेरा करंट ईयर है। तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। तो यहाँ पर आके क्या लिखूंगा मैं, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। कितना दिया, 350 ना। देखो यहाँ पर दिख रहा है वैल्यू 350। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आएगा मेरे को, ये समझा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बोला है। सर ये एडवांस जो है ये क्या है, मेरा लास्ट ईयर का एडवांस है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर एडवांस को हम लोग क्या करते हैं, दिख रहा है यहाँ पर एडवांस। सर लास्ट ईयर को अपन क्या करते हैं यहाँ पर, ऐड करते हैं सम में। लास्ट ईयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी आगे क्या करूंगा मैं, ऐड लिखूंगा मैं। और क्या लिखूंगा, एडवांस। लास्ट ईयर तो क्या गया 18 एंड 19, कितना वैल्यू दिया है यहाँ पर 600। तो यहाँ पर आगे लिख दूंगा क्या मैं 600। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है सर, एडवांस दिया है। एडवांस कौन सा है भाई, करंट ईयर है। तो करंट ईयर में हम लोग एडवांस क्या करते हैं यहाँ पर, करंट ईयर का एडवांस दिख रहा है यहाँ पर, क्या करते हैं हम लोग इसको लेस करते। तो यहाँ पर आके क्या कर दूंगा मैं, लेस एडवांस करके, ठीक है। तो करंट ईयर क्या आएगा 19 एंड 20। तो कितना वैल्यू यहाँ पर 150। अगर मैं इसको माइनस किया तो कितना रहा अमाउंट, 50 to 490। ये इसमें किसी को डाउट है, विशा, अंश, देव, वेदिका, नहीं सर। नहीं पक्का। सर। वापस से एक्सप्लेन कर दो ये ना। कॉन्सेप्ट समझा। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ गया ना, तो तुम लोग को याद रखो सब्सक्रिप्शन बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कशन हो चुका है अपने इसमें, कि सर करंट ईयर आएगा तो कैसा सॉल्व करना और लास्ट ईयर रहेगा तो कैसा सॉल्व करना। तो आई वुड रिकमेंड ये सब तुम लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि देखो इसमें पूरा कवर हो रहा है सब्सक्रिप्शन का पार्ट, ठीक है। अब सर करंट ईयर का कितना इफेक्ट आता है, करंट ईयर का कितना इफेक्ट आता है, 2 इफेक्ट, ठीक है। और लास्ट ईयर रहेगा तो इसका इफेक्ट कितना रहेगा सर, इसका कितना इफेक्ट रहेगा, 1 इफेक्ट, याद है। सर यहाँ पर वापस करंट ईयर का रहेगा तो कितना इफेक्ट, 2 इफेक्ट, और लास्ट ईयर का रहेगा तो कितना इफेक्ट आएगा, 1 इफेक्ट, बराबर। तो यहाँ पर ये जो ये मेरा कौन सा लास्ट ईयर है, तो इसका ऑलरेडी मैंने एक इफेक्ट डाल दिया ना, दूसरा इफेक्ट आएगा क्या इसका, नहीं। सर ये 19 एंड 20 तो मेरा करंट ईयर है ना, दिख रहा है करंट ईयर, ठीक है। तो इसका दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, इधर आउटस्टैंडिंग आता है तो तुम लोग किधर लिखते हो, लाइबिलिटीज। तो अगर इधर आउटस्टैंडिंग आता है तो तुम लोग किधर लिखोगे, असेट ना। तो यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19 एंड 20, कितना आएगा वैल्यू, कितना वैल्यू दिया है यहाँ पर 350 ना। येड़े लोग की तरह ये अमाउंट मत लिख के आना, जो ऐड कर रहे हो वही वैल्यू लिखना। कितना आ जाएगा 350। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है सर, एडवांस। एडवांस कौन सा दिया 18 एंड 19। तो 18 एंड 19 तो मेरा लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर का कितना इफेक्ट है यहाँ पर, 1 इफेक्ट ना। तो एक इफेक्ट तो लिख दिया, बात खत्म। नेक्स्ट क्या दिया, लेस एडवांस करके 19 एंड 20 कौन सा है मेरा,
9920 तो मेरा करंट ईयर है बराबर, तो करंट ईयर के कितने इफेक्ट आते हैं? 2 इफेक्ट। तो पहला एडवांस इधर लिखा, तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? एसेट की लाइबिलिटीज। असेट्स। लाइबिलिटी। assets, लाइबिलिटीज भाई, लाइबिलिटीज। बता दो क्यों लाइबिलिटीज। सीधी सी बात है, तुम लोग ने एडवांस पहले ही भर दिया ना, तो ये जो मेरा एनजीओ है ये फ्यूचर में सर्विसेज पेएबल है कि रिसीवेबल है? भाई को पेएबल है ना, पहले ही पैसा ले लिया, बराबर। पहले ही पैसा ले लिया ना यहाँ पर 150 रुपया, तो फ्यूचर में सर्विसेज के साथ पेएबल ना, इसके लिए यहाँ पर आ रहा है 150। अन समझा? हाँ हाँ हाँ। हाँ, इधर इधर आता तो हम लोग असेट में लिखते थे, यहाँ पर आता तो हम लोग इसको एक नाम से जानते हैं। सर क्या आता है? प्रीपेड करके। प्रीपेड आएगा तो तुम लोगों को पता है लाइब्रेरीज में आएगा। और अगर इधर आया तो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड का मतलब ही होता है पैसा दे दिया, सर्विसेज देना बाकी है, बात खत्म कंपनी को। तो कंपनी के साथ सर्विसेज के साथ पेएबल, इसके लिए अपन लाइब्रेरीज में लिखते हैं। वेदिका समझा? त्रिशा? हाँ सर, समझा। ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? उस दिन मैंने डिस्कशन किया था ना, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग। तो ये 8000 क्या है मेरा? ओपनिंग है, तो इसके बाजू में लिख दो ओपनिंग करके। और ये जो 11,000 है वो मेरा क्या है? क्लोजिंग है। तो इसको मैं तुम लोग और एक बार समझा तो कैसा था अपना फंडा। वेदिका मैडम बिजनेस कर रही है, ठीक है? वेदिका काय का बिजनेस करेगी, बोल जल्दी। वेदिका कौन सा बिजनेस करेगी? भंगार का करेगी या फिर देमाई, कौन सा? जल्दी बोल। इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, ओ माय गॉड। जेठालाल गड़ा, वेदिका सोमानी, क्या बात है। ठीक है, वेदिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चालू किया, जैसे कि टेलीविजन, ठीक है। तो वो अगर टीवी वो सेल कर रही है तो उसके पास ओपनिंग टीवी कितना है स्टार्टिंग में? 10, ठीक है। उसके बाद मैडम ने कितना परचेज किया एडिशनल? 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं? नेक्स्ट, ये मेरा क्या हो गया? ओपनिंग हो गया टीवी का। मतलब ओपनिंग मतलब उतना ओपनिंग मैडम के पास था स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या किया इसने? परचेज किया, ठीक है। परचेज कितना किया? 15। उसमें से इसने बेचा या फिर कंज्यूम किया, उसमें से मैडम का क्लोजिंग रहा रहेगा। क्लोजिंग समझ लो, मैडम के पास क्लोजिंग रहा रहेगा कितना? 7। ये उसने कितना बेचा फिर? कोई बता सकता है? कितना बेचा 18। उसने? हाँ, बराबर। ए 18 कैसा है समझा क्या? 18। 25 टीवी था बराबर वेदिका के पास, उसमें से 7 बचा हुआ है, तो कितना बेचा है? 18 ना? ए डाउट है तो पूछो, नहीं समझा? अंश, बाउंसर क्या? समझा समझा सर। समझा? तो इसका फॉर्मूला क्या था सर? ओपनिंग प्लस परचेजेस, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस क्लोजिंग। याद रखो, ओपनिंग प्लस ओपनिंग एड परचेजेस, और यहाँ पर क्या आएगा? लेस क्लोजिंग। तो 25 में से 7 गया तो मेरे पास बचेगा कितना? 18 ना? तो ये सब मेरा क्या एक्सपेंडिचर है काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला क्या दिया है? स्टॉक मटेरियल दिया है मेरे को। स्टॉक मटेरियल क्या बोला है? 8000। तो ये तो मेरा ओपनिंग हो जाएगा स्टॉक मटेरियल। तो यहाँ पर आके एक्सपेंडिचर में आके क्या लिख रहा हूँ? टू स्टॉक मेडिसिन कितना है? 8000। सर ये तो मेरा ओपनिंग हुआ। उसके बाद क्या था? ओपनिंग एड परचेजेस। तो यहाँ पर आके देखो कुछ परचेजेस हुआ है क्या? हाँ, स्टार्टिंग में दिया है। क्या किया भाई साहब ने? परचेस किया मेडिसिन, परचेस करके कितना? 41,000। तो यहाँ पर आगे क्या लिख रहा हूँ मैं? एड मेडिसिन परचेजेस, कितना परचेस किया? 41,000।
तो अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा वैल्यू इसको, 49,000। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग का अमाउंट दिया है तुम लोगों को, कितना है क्लोजिंग यहाँ पर 11,000। तो ये क्या होगा माइनस, आगे क्या लिखूंगा मैं लेस करके, क्लोजिंग ऑफ, क्या है क्लोजिंग का है, क्या स्टॉक ऑफ मेडिसिन ना, कितना दिया है 11। 11,000। तो अगर माइनस करूँ तो कितना आएगा वैल्यू 38,000। ये डाउट किसी को है? तुम लोग नहीं। फाइनल नहीं अकाउंट सर। करते हो, फाइनल अकाउंट में इधर ट्रेडिंग में ओपनिंग का वैल्यू इधर लिखते हो, और अगर कुछ परचेस किया रहेगा तो इधर लिखते हो ना। क्लोजिंग तुम लोग ये साइड लेते हो, बट अगर मैंने क्लोजिंग को ये साइड से लेकर ये साइड लेके आएगा तो क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, तो इसके लिए लेस करता हूं मैं यहाँ पर। तो क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, assets, बराबर, सीधी सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, तो क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट तो आएगा ही ना। कितना है 11,000। अब बोलो मत सर ये कहाँ से आया, नहीं आया तो फाइनल अकाउंट्स पढ़ो, फाइनल अकाउंट्स में ऑलरेडी तुम लोग ये बचपन से करते आ रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता इसमें डाउट आना चाहिए तुम लोग को। और अगर ये नहीं आता तो डूब मरना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें किसी को डाउट, डाउट डाउट? नहीं सर। ओके डन। नेक्स्ट क्या बोला कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा ओपनिंग, और तुम लोगों ने मेरे को बोला था कि सर इक्विपमेंट तो मेरा असेट में आता है, तो यहाँ पर आगे क्या करूंगा मैं, इक्विपमेंट लिखूंगा, कितना दिया इक्विपमेंट का वैल्यू मेरा 15,000। सर कुछ परचेज हुआ है तो तुम लोग चेक करो पेमेंट में आगे कुछ परचेज किया है क्या, किया है ना, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, कितना परचेज किया 10,000, 10,000 का परचेज हुआ है यहाँ पर, तो ऐड परचेजेस कितना आ जाएगा 10,000, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा 25,000। इसमें किसी को डाउट है, इजी था, कुछ नहीं था, ओपनिंग में परचेजेस अपने को सिर्फ ऐड करने हैं। सर अगर परचेजेस नहीं होता तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पर कितना आता था 15,000 वैल्यू आता था, कुछ नहीं बोला है तो। अब उसमें चेक करो नीचे कोई डेप्रिसिएशन बोला है क्या। अब तुम लोग क्या करोगे मस्ती मस्ती में ना मस्त सम सॉल्व करके आ जाओगे और देखोगे ओ शिट हो गया सम सॉल्व, टैली करते। बट यहाँ पर छोटू सा देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है जिसमें ध्यान नहीं जाएगा लोगों का, दिया है देखो, क्या बोला है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट में आके स्टार मार्क कर देने का। और एक इसमें बोला है बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी आके क्या कर देने का स्टार मार्क कर देने, ताकि समझे कि इस पे एडजस्टमेंट है। स्टार मार्क का मतलब होता है कि उस पे एडजस्टमेंट है। तो क्या इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना है 1900, तो क्या करूंगा लेस करूंगा यहाँ पर, आके क्या लिखूंगा मैं लेस डेप्रिसिएशन, कितना आएगा 1900, तो बाहर वैल्यू कितना है 23,100। इसके बाद बिल्डिंग में कितना बोला है, बिल्डिंग मेरा वैल्यू कितना है 40,000, ठीक है। और उसके बाद इस पे कुछ बोला है क्या, परचेस दिख रहा है कोई बिल्डिंग, इधर है कुछ परचेस इधर, नहीं ना, तो डायरेक्ट सीधा क्या लगाना नहीं। है अपने को, चार्ज क्या करना है इस पे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा मैं लेस डेप्रिसिएशन, कितना आएगा 1500, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 38,500। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट किधर आता है, एक्सपेंडिचर। 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 एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा मैं 2
डेप्रिसिएशन, किस किस पे डेप्रिसिएशन है? इक्विपमेंट, बराबर। building, इक्विपमेंट में आके लिखूंगा मैं कितना, 1500। और दूसरा क्या है मेरा? बिल्डिंग, सॉरी, कितना इक्विपमेंट पे कितना है? 1900 ना। 1900, यहाँ पर कितना आ जाएगा हाँ, वैल्यू? 1900, 1900। और बिल्डिंग में कितना है? 1500। 1500, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा वैल्यू? 3400। क्लियर? 6। नेक्स्ट, सबसे टफ एडजस्टमेंट, कैपिटल फंड। सबसे ज्यादा टफ एडजस्टमेंट अगर किसी को लगता है तो वही है। तो ये किधर आएगा? कैपिटल फंड मेरा, लाइबिलिटीज, कैपिटल लाइबिलिटीज ही होता है। नेक्स्ट, कितना अमाउंट है? नेक्स्ट क्या है? 10% इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 10% इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख। सर अंदर क्यों लिखा? अंदर इसलिए लिखा हो ताकि यहाँ पर ना एडजस्टमेंट दिया है। सर किधर है? इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। दिख रहा है क्या? 10%। तो इसका मेरे को इन्वेस्टमेंट का 10% तो निकालना पड़ेगा ना। ये समझाइए। अगर कुछ बोला नहीं रहता इन्वेस्टमेंट में तो सीधा 1 लाख में क्या करता था, बाहर लिख देता था। बट यहाँ पर एडजस्टमेंट में देखो, हिडन एडजस्टमेंट दिया है कितना, 10% इन्वेस्टमेंट। मतलब हर साल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है इसमें इंटरेस्ट मेरे को? 10,000। मतलब मैंने, समझ लो कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो हर साल मेरे को पैसा कितना मिल रहा है? 10,000 ना। तो समझा 10,000 कैसे आया? 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000, बराबर। 1 लाख इंटू, कैसा निकालेगा? 100%, इंटू 100 एक जीरो हटा दिया, डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 10,000। ये समझा क्या? तो कितना हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर? 19,000, 90,000। कितना? 11,000, सॉरी, 1,10,000 ना। ठीक है, समझा। हाँ, लेकिन सब में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जो मैंने किया ना, ये गलत है। गलत क्यों है मैं बताता हूँ। तुम लोग तो सो रहे हो, मैं बताता हूँ क्या गलत हुआ है। देव, हाँ, तेरे को लास्ट ईयर नॉर्मली हर साल तेरे को इंटरेस्ट मिलता था। नॉर्मली तेरे को हर साल का इंटरेस्ट मिलता था 100, ठीक है। बट लास्ट ईयर, ठीक है, तेरे को ऑलरेडी 150 रुपीज मिल चुका है। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, 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 मतलब 50 रुपए एक्स्ट्रा मिला ना तेरे को, हाँ, बराबर। तो ये जो मेरे को 50 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, तो इसका क्या करना अपने को? नॉर्मली हर साल तेरे को कितना इन्वेस्टमेंट मिलता है? 100 100। तो लास्ट ईयर तेरे को 150 मिला। तो अभी जब अपन अपन जब करंट ईयर में आएंगे तो तेरे को इंटरेस्ट सिर्फ कितना मिलेगा? मैं बोलूँ 50 रुपए ही मिलेगा। ओके, हाँ, हाँ, समझा, बरोबर। बराबर। हर साल तेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 100 100 100। बट लास्ट ईयर भी तो तेरे को 100 मिलना चाहिए था, बराबर। बट यहाँ पर मिला कितना तुम लोग को? 150, मतलब 50 रुपए एक्स्ट्रा मिला। मैं बोलूँ करंट मंथ का भी पैसा मिल गया तेरे को। तो सिर्फ करंट मंथ में तेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 50। तू क्या बोलेगा, सर नहीं मेरे को एडिशनल भी तो 50 दो। भाई तेरे को एडिशनल 50 रुपया मैंने लास्ट ईयर में दे के रखा हो, तो यहाँ से सेटल ऑफ नहीं करूंगा मैं। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। समझा अंश, वेदिका? Yes, यस yes. सर, समझा। समझा। तो अभी इधर आओ ना, इनकम रिसिप्ट साइड में। ए ऑलरेडी इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है मेरे को? 10,000। 10,000।
मतलब मैं बोलूँ करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट मिलेगा क्या मेरे को 10%? ऑलरेडी मिल चुका है ना 10,000। हाँ। समझा? अगर ये अमाउंट यहाँ पर नहीं रहता था ना 10,000, तो मैं क्या करता था, चुपचाप से यहाँ पर आके लिखता था ऐड इंटरेस्ट करके, ठीक है। और यहाँ पर आके क्या करता था मैं, बाय इंटरेस्ट करके, ठीक है। कितना लिख देता था मैं यहाँ पर, 10,000। बट ऑलरेडी तुम लोग को मैं बोलूं, करंट ईयर में पैसा मिल चुका है, लास्ट ईयर का पैसा तुम लोग को ऑलरेडी करंट ईयर में मिल चुका है, तो ये एडजस्टमेंट आएगा क्या ये साल? नहीं। नहीं। तो क्या नहीं। करना पड़ेगा, ये जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। और सीधा यहाँ पर आके बाहर भी अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख, मतलब सॉरी, समझा है? किसी को डाउट है? 10% कब माइनस नहीं आता था, अगर करूंगा, ये कुछ भी नहीं इंटरेस्ट नहीं करूंगा। रहता था ना तो आता था। क्या बोला देव? माइनस नहीं करूंगा। हाँ नहीं, मतलब माइनस करके मतलब क्या है, इफेक्ट तो वही होने वाला है ना तेरे को। हाँ। तू यहाँ से 10,000 उड़ा देगा और यहाँ पर तू 10,000 ऐड करेगा, मतलब तू कर रहा है क्या है, ये माल उठा के यहाँ पर ही तो डाल रहा है बस तू। ओके ओके, समझा? हाँ ठीक। हाँ। दिस इज क्लियर सर? ये क्यों किया आपने, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को 10,000 रुपया मिल चुका है, तो ये साल इंटरेस्ट मिलेगा क्या मेरे को? नहीं। इधर ही मैंने तुम लोग एग्जाम्पल में समझा दिया। बोलने का मतलब क्या है, लोग हर साल 10,000 10,000 10,000 लेते हैं इंटरेस्ट, बट इधर ऑलरेडी मेरे को ये साल का तो इंटरेस्ट का पैसा मिल चुका है 10,000, तो ये साल मिलेगा क्या एडिशनल मेरे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है। तो क्या करना है, एक एक करके हम लोग को पोस्टिंग करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस किधर आएगा मेरा, एक्सपेंडिचर में। टू जनरल एक्सपेंसेस कितना आएगा वैल्यू? 1,050। ठीक है। फिर क्या है, सैलरी है। कितना है? 2300 ट्वेंटी थ्री 500। थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी कितना है, 2,000। स्टेशनरी 2000। टू स्टेशनरी कितना, 2,000। के बाद क्या दिया है, बाय एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो। चैरिटी शो 550। हाँ, क्या बोल रहा है? 550। 550। टू चैरिटी कितना है, 550। नेक्स्ट क्या है, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बोला, बात ही खत्म। तो मेरा किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा ना ये। कितना है, 4,200 ना। सर, सर डाउट क्या है। हुआ? पेमेंट में मेरे को बाय एक्सपेंस ऑन चैरिटी शोज दिया है। उसके बाद में रिसिप्ट्स में मेरे को टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो दिया है, तो क्या होगा, उसका हाँ, कुछ होएगा? हाँ, दोनों का मतलब एक ही है। ये अगर तू इनकम में लिख देगा और इसको तू अगर एक्सपेंस में लिख देगा, तो एट द एंड क्या करेगा, इनकम माइनस एक्सपेंस ही करेगा ना तू, सरप्लस निकालने या डेफिसिट हाँ। निकालने के लिए। तो यहाँ से वो नलीफाई हो जाता है स्टेटमेंट। तो जो एक्सपेंस में दिया तो एक्सपेंस में लिखेगा तो भी चलेगा, और जो इनकम में दिया वो इनकम में भी लिखेगा तो भी चलेगा। ठीक है। ओके। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्या है सर, ये कैश आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओपनिंग को हम लोग इग्नोर मारते हैं। नेक्स्ट क्या है, डोनेशन। डोनेशन 17,500। तो यहाँ पर आके क्या लिखूँ मैं, बाय डोनेशन 17,500। इसके बाद क्या है, ये तो हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। टू ठीक है। प्रोसीड। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीड फॉर चैरिटी शो। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं, प्रोसीड फॉर चैरिटी शो कितना अमाउंट, 8,530।
दिस इज क्लियर। मैं बोलूँ मेरा पोस्टिंग सब हो गया, कुछ पोस्टिंग बाकी है क्या, चेक कर लो एक बार। डन। कैश एंड बैंक। कैश बाकी है ना, सो रहे हो ना, गुड वेरी गुड। तो कैश कितना है? हाँ 960। कैश एट बैंक 13,000। याद रखना कैश और बैंक भूलना मत, इसमें आता ही है अकाउंट में कैश और बैंक। बिजनेस एनपीओ करने का मतलब ही लोग कैश और बैंक सेटल करने का रहता है, मतलब कैश सेटल करने का रहता है नॉर्मली। रिसिप्ट पेमेंट का मतलब ही कैश होता है नॉर्मली। नेक्स्ट और कुछ है क्या? डन। अभी क्या करना है, अभी टाइम पास करना है। क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल निकालते हैं। हाँ। कौन सा साइड बड़ा है, आई गेस इनकम साइड बड़ा है ना। तो व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सरप्लस। ठीक है। व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर व्हाट वी कॉल इट, Surplus. सरप्लस। तो कितना है, 88,520। और यहाँ पर कितना है, 7 to 700 ना, 7 to 700। तो अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो कितना वैल्यू आएगा? 15,820। तो ये साइड बड़ा है ना मेरा, ये साइड वाला बड़ा, तो छोटे साइड लिखूंगा अमाउंट में कितना, 15,820। 15,820। तो देखो इधर का भी टोटल सेम आ गया यहाँ पर मेरा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं, तो सरप्लस वेर इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो अभी सरप्लस क्या होगा, ऐड होगा यहाँ पर, कितना है, 15,820। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं, ऐड व्हाट, सरप्लस। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो कितना आ रहा है वैल्यू, और ये साइड का कितना आ रहा है? मीटिंग बंद होने वाला है। हाँ मीटिंग बंद होने वाला